कि हमेशा ये कहा जाता है कि शादी के लिए एक सही उम्र होती है। सही उम्र में बहुत रिश्ते आ रहे थे ना, सब रिश्ते आ रहे थे ना, सब कह रहे थे मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, केंद्रीय मंत्री बन जाओ, तो प्रधानमंत्री। उस समय सब रिश्ते आ रहे थे, तब आपको नहीं करनी थी शादी, तब आप बिल फाड़ रहे थे। नहीं, तब थोड़ा और, अब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तब थोड़ा और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। बंधन था ना, पद बंधन है कि कोई भी पद होगा, मंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, और मुख्यमंत्री तो खैर आपने अंग्रेजी में क्या ब्लास्फेमस है ना भैया, ये न किया करो। इस देश में गांधी परिवार मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है। क्या विजय जी, मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताइए, चूंकि आप बड़े लोग हैं तो। नहीं, ये खबर प्रदीप जी देखे गए थे ना उस दिन कि राहुल गांधी से कहा गया था कि यूपी के मुख्यमंत्री बन जाओ, मतलब उसके उम्मीदवार बन जाओ। ये तो मैं जिसने सवाल ये सजेशन दिया उसी पर आपत्ति कर रहा हूँ। मतलब वो उस चरित्र को, उस व्यक्तित्व को ही नहीं पहचान रहा जिन्होंने ये सजेशन दिया, जिनको प्रधानमंत्री। सर एक बार डिफाइन कीजिए हमारे लिए, गांधी परिवार की साइकी क्या है? साइकी कोई नहीं है, राजा की तरह से रहे, एक पार्टी के लीडर, ऑनरशिप है, एंटाइटलमेंट है, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना, एंटाइटलमेंट की प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। राहुल जी कोशिश भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एंटाइटलमेंट किस चीज की? एंटाइटलमेंट की आपको मानना चाहिए कि हम हैं, हम ही खुदा राजा हैं, राजा हम हैं। तो ये जो एंटाइटलमेंट है, और ये पार्टी में नहीं, क्योंकि पार्टी में तो सब लोग मान ही रहे, चाहे मन से मान रहे हो चाहे नहीं मान रहे हो, उनकी पार्टी में तो लेकिन सब लोगों को मानना चाहिए कि भाई वो हैं। ये बात एक मन में कभी कभी परेशान करती है, और होता है। अब आप और हम नहीं समझ सकते इस बात को, क्योंकि हमारे पास ये एंटरटेनमेंट नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक गंभीर बात, जैसे यूपी, अभी हमने बात की कि राहुल गांधी ने क्यों का उस टाइम पर पद नहीं लिया। अरे भाई, उस टाइम तो सोनिया जी सुप्रीमो थी, बिल्कुल। और वो उस समय मैं अगर आप राहुल गांधी हैं तो उस समय आप क्या सोचते होंगे? माय मदर इज बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल भाई, उस वक्त तो प्रधानमंत्री का पद भी छोटा था, बिल्कुल। आप तो प्रधानमंत्री से भी बड़े थे। नहीं, उन्होंने बीच में कहा ना, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है ना, मैं तो प्रधानमंत्रियों के घर में रहा हूँ, मैं वहां भी जाता हूं। कहा कि सिस्टम कैसे चलता है, सिस्टम कैसे मैनिपुलेट किया, मैं सिर्फ, और आप जो सोनिया जी का सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या फील करते नहीं, आप होंगे। सोनिया जी का जिक्र, आप जो सोनिया जी का जिक्र कर रहे हैं वो तो अलग बात है। ये जो शांतनु ने जिस बात का जिक्र मजाक में कर दिया कि बिल फाड़ दिया, वो जो बिल है, ऑर्डिनेंस है, जिसको फाड़ देना, मुझे बता दो हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल में किसी ने कभी ये हिम्मत दिखाई है? वो भी अपनी पार्टी के अपने ही प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कोई शोकॉज नहीं, अगर राहुल शोकॉज नहीं पार्टी की तरफ से तुमने क्यों किया? अगर राहुल गांधी नहीं होते, कोई और होता तो क्या होता? सस्पेंड होता, पहले तो सस्पेंड होता, पार्टी में रहता कि नहीं रहता। पहले तो मैं समझता हूँ कि इतनी हिम्मत ही वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट, और यहाँ पर तो सरकार ने अपना वो वापस ले लिया, ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, ऑर्डिनेंस वापस लेना सरकार का फैसला, लेकिन अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक तौर पर रिजेक्ट करना, खारिज करना, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है उनको गंभीर तरीके से लड़नी चाहिए। ईवीएम की भी बात हो रही है, अभी 24 तारीख से सेशन शुरू हो जाएगा, 26 से फॉर्मली सेशन शुरू हो जाएगा, 27 जून से वोट ऑफ थैंक्स भी होगा सरकार जब, तो उस पर पूरी बहस करें ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब आप काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप भरोसा कर रहे हैं, और अब तो मैं कह रहा हूं पिछले 40 साल में सबसे ताकतवर विपक्ष आया, सबसे ताकतवर विपक्ष। तो आपको उस ताकतवर साल में, हाँ करीब कोई नहीं है ना। आप सोचिए 77 के बाद से कभी कोई विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। अलायंस के तौर पर, अलायंस पार्टनर कोई भी विपक्ष तो मजबूत उतना रहा ही नहीं 230 पर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अलायंस के तौर पर, क्योंकि एक के तौर पर तो सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस अभी भी 99 है। मतलब जो इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ कि ठीक है, वो एक मजबूत है ना। आज विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो 293, तो वो 230 तो 234 है, तो 234 लोगों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए यदि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं।